ये आपका पहला इंटरव्यू होगा कमीशन में? यस सर। है? ठीक है। आपको जो है अपने पूर्ण व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना है। व्यक्तित्व ज्ञान के अलावा आपके सोचने, समझने, चीज़ों को जानने, होने वाली समस्याओं का समाधान करने और एक आगे के लिए क्या रोड मैप होगा, प्रशासन में तो यही ज़रूरत होती है। यस सर। तो उस तरह की आपकी एक छवि दिखनी चाहिए कि आपके पास ऐसे गुण दिख रहे हैं कि आप एक अधिकारी बनते हैं तो आप जहाँ पर भी रहेंगे महिलाओं को सशक्त करेंगे, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं उनके लिए वो योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे जो वहाँ तक पहुंचती नहीं है। एक रचनात्मक कार्य करना। देखो, एक करता है रूल पे काम कि मुझे भाई ये रूल है, ये मेरी पोस्ट है और मुझे करना है। एक उससे और आगे बढ़ के करता है, और ऐसे बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेटों के बीच में जिस कैंडिडेट में इस तरह की कुछ छवि दिखती है, उसके तरीके में, बोलने में, जवाब में, वहाँ से एक पैनल को संतुष्टि मिलती है कि हाँ ये कैंडिडेट और अच्छा हो सकता है। सो यू हैव टू शो दैट अप्रोच फ्रॉम योर साइड, वो आपको दिखाना पड़ेगा। है? जैसे जो है, जो मुझे दिखता है कि आपको अपना सोशल, आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि समाज किस तरह का है, किस तरह के आदमी की एक पहुंच ज़्यादा आगे रहती है, किसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहती है। तो इन विषयों को पढ़ के हमारे पास वो गुण दिखना चाहिए, वो आपको शो करना चाहिए था। तो जैसे आप अपना एक चार्मिंग जो नेचर होता है हमारा, अट्रैक्टिव अप्रोच होती है हमारी चीज़ों को बताने की और जो हम कर रहे हैं उसको हैंडल करने की, तो वो आपको और दिखाना है। तो उसके लिए जैसे आप एक तो आप अपनी टोन को थोड़ा और बढ़िया कर सकते हैं, थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम, आवाज़ थोड़ा और ऊंची कर सकते हैं। सर एक्चुअली मेरी आवाज़ यही है, अगर मैं इसे और थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करूँगी तो मुझे ऐसे अच्छा, थोड़ा सा नर्वसनेस या हार्ट बीट तेज, क्योंकि ये नॉर्मल वॉल्यूम है सर मेरी। नॉर्मल है। यस सर। तो अब ये वहाँ पे देख लेना आप डिस्टेंस कितना है, क्योंकि अच्छी आवाज़, ऊंची आवाज़ सामने वाले को ज़्यादा आकर्षित कर सकती है या फिर उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा अच्छा होता है। लो वॉल्यूम का मतलब कभी कभी ये भी मान सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, और जो आप कह रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा गड़बड़ाता है अगर मैंने ज़्यादा ऊंची उसमें बोला। बट आपको देखना है कि आप अपना पूरा कंप्लीट जो चीज़ आपके पास है वो वहाँ तक पहुँचा सको। उसके लिए जो है हमारी आवाज़ एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है उसका। यस। तो आप देखिए उसको कैसे आपको करना है। दूसरा, हल्का हम अपना स्माइली फेस भी रख सकते हैं, वो अच्छा होता है। कहाँ नहीं ज़रूरत है इसकी, इतनी टिपिकल दुनिया के अंदर इतना दबाव है, दुनिया में इतना पब्लिक परेशान है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी काम की होती हैं हमारी, तो वो भी दिखाइए। बाकी जो जवाब देने हैं आपने, उन जवाबों के बीच में थोड़ा एक एनालिसिस को जोड़िए, एक आप अवलोकन आना चाहिए जवाब के अंदर। एनालिसिस जो एक प्रशासनिक व्यक्ति की क्षमता होती है, वो सिर्फ हम फैक्ट तक ही सीमित ना रहें। जो आपका शुरुआती हिस्सा था कि मैं आपके, क्योंकि पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा जुड़ गए थे वो। तो उनके बीच में रिलेशनशिप और श्योरिटी कि आप पक्का कर रहे हैं और वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं, तो आप जब उसको उस तरह से प्रस्तुत करेंगे, बताएंगे, तभी जाके वो प्रमाणित होगा। ठीक है? तो वो आपको देखना है। दूसरा, आपने बोला कि मेरी हॉबी क्या है, कुकिंग, और मुझे ये क्षेत्रीय लोकल डिशें बनाना पसंद है। और हम लोकल डिश में ही जो है जो परे घूम गए कि जो है ये चीज़ क्या है। आप मंडुए पे इतने घूम गए, मतलब उत्तराखंड की जब बात आती है तो मोटे अनाज बोलते हैं। जब मोटे अनाज बोलते हैं तो हम जो है इन चीज़ों का नाम लेते हैं कि जो है ये मंडुआ है, ये है, ये सारे अनाज। तो उसमें इसका इतना, तो मंडुआ तो कितना फेमस है उत्तराखंड का, सरकार इसके लिए एमएसपी भी जो है सोच मांग हो रही है कि इस पे शायद मंडुए पे हो भी गया है उस पर। या फिर जो खीर की बात हो रही थी, तो या तो आपकी हॉबी नहीं होनी चाहिए, और अगर है और ऊपर से आप कह रहे हैं मुझे लोकल चीज़ों का पता है, तो वहाँ उलझना नहीं चाहिए हमें। सर ये मंडुए का दिमाग में से घूम रहा था कि मोस्टली आटा में मिलाकर उसको यूज़ किया जाता है ताकि उसके पोषक तत्व और ज़्यादा सर यूज़ मतलब आ नहीं, सके। तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो चावल है या आटा है, क्या हो आप लास्ट में जाके बोल रहे हैं कि आटा है वो। अरे मंडुए की रोटी कितनी फेमस है सर पूरे उसमें,
तो आप वो चीज़ बताइए ना कि क्या है और क्या हम उसका। और जब भी जो है उत्तराखंड के जो है फेस्टिवल्स होते हैं उत्तराखंड के, जैसे यहाँ पर कई सारे मेले, कौथिक मेला होता है, विरासत मेला होता है, वो खास डिशों के अंदर एक होता है, डिश है हमारी, तो वो आपको बताना है। अच्छा, दूसरा ये जो हम कह रहे थे, ये बेडू, तिमला, करोंदा, ये तमाम चीज़ें इतनी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये हमारे स्थानीय जगहों पर पाए जाने वाले जो है एक तरह के फल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हमें कोई उगाना पनपाना नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है इनके अंदर। और हमें इनका जो है जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी जगह की, जैसे हम आजकल जियो टैग चल रहा है कि कहाँ के क्या खासियत है, या हम कह रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स, ऐसे का जहाँ पर भी है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो तो इस तरह की चीज़ों का बड़ा वो करते हैं आयोजन, कि आज जो है क्या क्या खीरा महोत्सव कर रहे हैं, कभी ककड़ी महोत्सव कर रहे हैं, कभी जो है माल्टा महोत्सव कर रहे हैं। तो वो क्या है, प्रमोशन है एक तरह का, और हमारी चीज़ें हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रीजनल लेवल पे आपको इनका पता होना चाहिए था, ठीक है। बाकी जो हमने ये कहा था कि यूएनओ का वो कौन सा आर्टिकल है जिसकी, क्योंकि चर्चा का हिस्सा है, तो आर्टिकल 51 है वो, जिसमें जो है कोई देश किसी दूसरे देश पर तभी आक्रमण करता है जब उस पर आक्रमण हुआ हो, सेल्फ डिफेंस का अधिकार मिलता हमें, आत्मरक्षा का अधिकार। परंतु ईरान ने तो अटैक ही नहीं किया था, तो इन दोनों देशों ने उस पर अटैक कर दिया। तो आर्टिकल 51 भी जो है इसीलिए क्रिटिसाइज काफ़ी हो रही है इनकी दोनों की, कि इन्होंने जो तो आधार बताया, इसीलिए जो है नतांजा एक न्यूक्लियर साइट है उनकी, उस पर अटैक हुआ था, तो रसिया और ईरान उस विषय को लेकर कहाँ आ गया है, यूएनओ के अंदर आ गया है, कि उन्होंने उसका, अब वो विषय है परंतु चर्चा है इसलिए हमें पता होना चाहिए उसका, ठीक। उसके अलावा जो है ये था कि उत्तराखंड का समाज, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो उत्तराखंड का जो हमारा समाज है विविधता वाला है। हम गढ़वाल क्षेत्र का एक समाज देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र का देखते हैं, जौनसार क्षेत्र का देखते हैं, मैदान क्षेत्र का देखते हैं, तो ये विविध समाज है ना हमारे उसमें। प्लस आप हरिद्वार का पूछा था हमने, तो हरिद्वार तो एक जो है मल्टी डाइवर्सिटी वाला कल्चरल सोसाइटी है वहाँ का। वहाँ पे जो है पहाड़ से भी हैं, कुमाऊं से भी हैं, मैदान से भी हैं, और एक ऐसा एक समाज है जो हमारे जो यूनिटी को दिखाता है। अलग अलग जगह के होने के बावजूद भी जो है हरिद्वार हमेशा सेंटर होता है मल्टी डाइवर्सिटी कल्चर का। इतने सारे त्यौहार होते हैं वहाँ, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सब लोग यूनाइटेड हो जाते हैं ना। तो किसकी बात नहीं आती है, जातियों की बात नहीं आती है, क्षेत्र की बात नहीं आती है। तो हमारी यूनिटी का एक बहुत बड़ा बेहतर उदाहरण है हरिद्वार का समाज, और वो रिफ्लेक्ट भी होता है उस चीज़ों में। तो ये आप ऑब्जर्व जब करेंगे तभी इसके जवाब देंगे। सर वो क्वेश्चन का मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से इसका आंसर करना है, मतलब। अरे आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट ही नहीं समझ रहा तो दूसरा कौन समझेगा। यस सर। आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रखिए, बाकी अच्छा हो सकता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आपका इंटरव्यू सर 16 को, ये 16 मार्च। यस, और ये आपका पहला मौका है। यस। थोड़ा देर नहीं कर दिया आपने? सर एक्चुअली मैं 5 तारीख को कॉल आई थी मेरे पास यहाँ से, और उस टाइम मैं अपने घर में एक शादी थी उसमें बिजी थी सर, मतलब बहन की थी सर। एनीवे अभी 15 का मतलब अभी आपके पास 8-10 दिन है बस मुश्किल से, तो आपको इसमें पूरा तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंटरव्यू जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हर आंसर आपका करेक्ट हो। यस। तो यहाँ पे देखते हैं आपकी पर्सनालिटी, आपके बाकी चीज़ें क्या हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे इन्होंने बताया, आपकी आप आके कैसा इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि आप बहुत सीरियस सा होता है वो समझ सकता हूँ कि डर रहे हो आप, पहली बार आए हो, पर आप जब एंटर कर रहे हो तो आप सबको देख के एक स्माइल मार सकते हो, विश कर सकते हो। थोड़ा सा ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं आप अपनी, जब आप अपना वीडियो देखेंगे उससे आप देखिएगा और दूसरों का वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, ठीक है। वो आपको एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करना है। आप यहाँ तक आ गई हैं, आगे जो है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपका जो एरिया है वो है सोशियोलॉजी का, उस पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू जो इन्होंने पूछा था सोशियोलॉजी ऑफ उत्तराखंड।
यहाँ का समाज के बारे में, यस सामाजिक क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे उत्तराखंड की और इस पे क्या हो सकता है, वुमेन का क्या रोल है। ये एक बड़ा ही ऑब्वियस क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा मेरे हिसाब से। यस तो अपने इस एरिया के बारे में, वो किताबों को छोड़ दीजिए, आप जो आपने पढ़ा है किताबों में, कोई आपसे थ्योरी व्योरी नहीं पूछेगा, आपसे प्रैक्टिकल चीज़ पूछेंगे वो, और उस पर आपका क्या विचार है उसके बारे में, या क्या सुझाव हैं, क्या आपका एनालिसिस है, वो चीज़ ज़रूरी होगी। हाँ, जैसे समाज के ऊपर है, वुमेन का आपने कुछ बीच में बताया भी, वो एक अच्छा पॉइंट है। और सोशियोलॉजी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना होगा, और जो भी आप बोल रही हैं वो यू हैव टू बी केयरफुल, यू नो, यस कि व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि प्रश्न जो है उससे निकलते हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ मत बोलिए। अगर आप कुकिंग बोल रही हैं देन बी वेरी थॉरो अबाउट कुकिंग, ठीक है, उसके बारे में सब पता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एमए सोशियोलॉजी किया पर मुझे सोशियोलॉजी का पता नहीं, मैंने कुकिंग की है पर मुझे कुकिंग का पता नहीं है। यस सो इसलिए इससे क्या लगता है कि आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता एज अ पर्सनालिटी ट्रेट, यस राइट। आपने वो जवाब अच्छा दिया जो आपने बोला कि मैं बॉस को बोल दूंगी कि ठीक है, मैं आई एम नॉट करप्ट और आई डोंट वांट टू डू दैट। वो सवाल आपका ठीक था, एक स्टैंड था आपका, चाहे जो भी है। तो आप जो भी कुछ बोलो वो बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग जो इधर बैठे होंगे वो समझ जाएंगे कि आप क्या बोल रही हैं, यस ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए, और नेक्स्ट जो दिन है उसमें और कुछ इस तरह के मॉक इंटरव्यूज़ कीजिए आप, या अपने घर में कीजिए, जान पहचान वाले से कीजिए, अपनी आवाज़ को सुनिए, रिकॉर्ड कीजिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं होता। जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो फिर आसान हो जाता है, ठीक है। Yes. तो अभी आपका टाइम आ गया है, यू हैव टू पे मोर अटेंशन टू योर इंटरव्यू, ठीक है। हाँ जी, एक क्वेश्चन था हाँ प्लीज़ पूछिए। कि जैसे आप कह रहे हैं कि एंटर करते हुए तो सर स्माइल सबको देख के करनी है, और सबको नंबर सबने greet देने कैसे हैं? करना है सर, इंडिविजुअल के सबको एक साथ? नहीं, ये सबको एक साथ। आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी कहेंगे वो good सब सबको एक साथ विश करना है, अलग अलग भी नहीं करना। हाँ, वो नहीं, ओवरडू नहीं करना है। आप जब जैसे एंटर कर रही हैं तो उस समय आप अगर चाहें तो आप सबको कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, या नमस्कार, व्हाटएवर यू वांट टू से। हाँ, तो एक इमीडिएट एक उस समय आप स्माइल दे सकती हैं, तो उससे एक वो कंफर्ट लेवल आ जाता है। फिर क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन आंसर के दौरान आप शायद स्माइल नहीं करेंगी, है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि आपका फोकस कहीं और होता है, तो स्माइल पे नहीं होता है, बट यू हैव टू बी कंफर्टेबल। बाकी आपका सब ठीक है, पर सिर्फ एक ही चीज़, क्योंकि आपने सवाल पूछा, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि आप बहुत सहमी हुई हैं। यस हाँ, बहुत डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं। वो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी एमए भी कर लिया है, आप कोई पहली बार तो शहर आई नहीं है, लोग तो गांव-गांव से आते हैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, तो आपको एक प्रोजेक्ट करना है कि मैं आज की पढ़ी लिखी नारी हूँ जो कि अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। ये तो इससे जो है फिर एक डिफरेंट इम्प्रेशन पड़ता है, ठीक है। थैंक यू ओके सर। सर। मैं सरी की बात से कंटिन्यू करूंगा कि मैं आज की नारी हूँ और 6-8 साल से सोशल सर्विस भी कर रही हूँ, फ्री में पढ़ा भी रही हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, हर कोई नहीं करता है ये, ठीक है। अब आप जब अपने इंट्रोडक्शन में ऐसा बोल रहे हैं ना कि आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इससे ना फिर बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं अपने आप ही। इंटरव्यू बोर्ड आपसे फिर क्वेश्चंस पूछेगा, आपने बोला है तो अब उसके आंसर्स आपको बेहतर तैयार करने हैं, ठीक है। तो वो ये या तो ये चेक करेंगे कि सच भी बोल रही कि नहीं, क्योंकि ये भी कुछ सवाल उठता है कि ये ऐसे ही तो नहीं बोल रही है, और कर रही है तो फिर क्यों कर रही है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं फ़ायदा है। तो ये एक आपको एक आंसर तैयार करना होगा बेहतर, कन्विंसिंग भी लगे, रियलिस्टिक भी लगे। क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे लगा कि, और मैं सोशल सर्विस भी करना चाह रही थी, तो मुझे लगा मेरी भी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी और मैं समाज के लिए कुछ कर भी पाऊंगी, ठीक है। और जैसे आपने बोला एजुकेशन का कि वहाँ पर जागरूकता नहीं है, एजुकेशन का सबने पूछा,
जागरूकता के अलावा ना पहाड़ों में या रूरल एरिया में बहुत बड़ी समस्या क्या है, वहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस है ही नहीं, यस तो लोग पढ़ेंगे कैसे? लोग जागरूक करके करेंगे क्या? वो पढ़ने कहाँ जाएंगे? 5वीं तक स्कूल है, कहीं कहीं तक 8वीं तक स्कूल है, कहीं 12वीं तक स्कूल है। पहाड़ों में ना आज भी ग्रेजुएशन करनी हो तो श्रीनगर गढ़वाल आना पड़ता है लोगों को, कमरा लेके। लड़कियों को भेजते कहाँ हैं? बहुत कम जाती हैं श्रीनगर गढ़वाल ग्रेजुएशन करने के लिए, बट 12th तक पढ़ लिया, कुछ 8th तक 10th तक पढ़ लिया, क्योंकि स्कूल ही नहीं है आसपास। सरकार लेकर जरूर आ रही है कि राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन स्कूल भी तो होने चाहिए गाँव में आसपास। बिल्कुल, बहुत दूर दूर स्कूल होंगे तो कौन लड़कियों को भेजेगा? सेफ्टी सिक्योरिटी कई सारे कंसर्न्स हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, स्कूल्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है। स्कूल दूर दूर हैं, कॉलेजेस तो और दूर हैं, तो कॉलेज तक तो लड़कियां पहुंचती ही नहीं पहाड़ों में, बहुत कम लड़कियां पहुंचती हैं। कमरा लेके किराए पे रहना है वहाँ पर श्रीनगर गढ़वाल में या कहीं और जहाँ भी कॉलेज होगा, तो ये एक समस्या आती है, ठीक है। उसके अलावा विमेन का रोल पहाड़ों में क्या है? विमेन ज़्यादातर वहाँ पर परिवार भी देखना होता है, उत्तराखंड में पहाड़ों में परिवार भी देखती हैं महिलाएं, और एग्रीकल्चर भी देखती हैं, खेती वगैरह भी, गाय भैंसे भी देखती हैं, और आजकल तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी है, कोई काम धंधा बिजनेस भी कर रही हैं। हम ये कर सकते हैं कि वहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके कि सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह कोई भी काम करना हो, सिलाई कढ़ाई या फिर टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, कुछ भी हो सकता है, बुरांस का जूस होगा, छोटे मोटे काम कई सारे किए जा सकते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस और बेहतर की जा सके, ठीक है। बाकी तो यही था, बाकी तो मैं उसी से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे बस। बाकी अपना प्रेजेंटेशन पे काम करिए, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और लेकर आइए, बाकी ओवरऑल ठीक रहेगा आपका, क्योंकि आपने कर भी रही हैं अच्छा काम।